नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, केंद्रीय कैबिनेट में DIC JEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बैंक के डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने DIC JEC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, तो जिसके तहत जो है बैंक के डूबने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी। तो ये सुरक्षित रहेगी 5 लाख रुपए। कितनी सुरक्षित रहेगी? 5 लाख रुपए। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DIC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब किसी भी बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों की 5 लाख रुपए सुरक्षित रहेंगे। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी। इससे सिर्फ इस संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। 5 लाख रुपए जो है किसी भी व्यक्ति के बैंक के डूबने पर उसके 5 लाख रुपए जो है उसे डिपॉजिट के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना। तो और ये कितने दिन के अंदर मिलेंगे? ये मिलेंगे 90 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ दिलाई है। किसको शपथ दिलाई है? बसवराज बोम्मई को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? कर्नाटक के। किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? कर्नाटक के। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 1960 को जन्मे बसवराज सोमप्पा बोम्मई मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले कर्नाटक के गृह, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं ये। ठीक है, बसवराज इनका पूरा नाम क्या है? बसवराज सोमप्पा बोम्मई। तो ये किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को किस शहर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो उन्हें बनाया गया है दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को बनाया गया है। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे, उन्हें हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही ITBP के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल को BSF का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दिल्ली पुलिस में इस समय जो है कितने जवान तैनात हैं? 80,000 जवान तैनात हैं। तो राकेश अस्थाना को कहाँ का जो है कमिश्नर बनाया गया है, पुलिस कमिश्नर? उन्हें बनाया गया है दिल्ली का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संसद के किस सदन में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया। ठीक है ना। कौन सा बिल? फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 ये पारित किया गया लोकसभा में। कहाँ पारित किया गया? लोकसभा में। संसद के सदन लोकसभा में हाल ही में विपक्ष के विरोध के बीच फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया गया, जिसका उद्देश्य फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाकर इस फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को जो है उदार बनाना है। अब इस बिल को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। लोकसभा में जो है इसे अभी पास किया गया है और इसे जो है राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया जाएगा। ठीक है ना। किस बिल को? फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कब क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण, विस्तार तथा उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। पूरे देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्वों में जो है नंबर 1 पर है। कौन सा? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है बाघों के मामले में जो है 51 टाइगर रिजर्व में से नंबर 1 पर है। तो 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 29 जुलाई को भारत भर में कौन सा जो है 29 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मोहन बागान दिवस। क्या मनाया जाता है? मोहन बागान दिवस। 29 जुलाई को पूरे भारत में मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 131 साल पुराना 1911 का यह क्लब प्रतिष्ठित IFA शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला एकमात्र भारतीय क्लब बना था। दरअसल 109 साल पहले आज के ही दिन मोहन बागान ने IFA शील्ड फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को जो है पराजित किया था। तो मोहन बागान दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? यह जो है IFA शील्ड टूर्नामेंट जीतने वाला जो है भारतीय क्लब बन गया था इस दिन, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हाल ही में किसने दृष्टि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है जो है संयुक्त राष्ट्र ने। किसने दी है? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में दृष्टि विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2023 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करना है जो दृष्टि हानि से पीड़ित हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने 193 सदस्य देशों से कहा है कि वे प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल सुनिश्चित करें। तो जो है पहले प्रस्ताव को मंजूरी जो है दृष्टि विजन पर किसने दी है? ये दी है संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने मंजूरी दी है दृष्टि विजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक कंपनी इंट्रीसिंक शुरू करने की घोषणा की है? तो कहता है गूगल की किस पेरेंट कंपनी ने एक नई रोबोटिक कंपनी इंट्रीसिंक शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है अल्फाबेट ने। किसने की है? अल्फाबेट ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में एक नई रोबोटिक कंपनी इंट्रीसिंक शुरू करने की घोषणा की है, जो कि रोबोट के लिए विकसित होने वाले सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होगी। ये इंट्रीसिंक कंपनी अल्फाबेट की सहायक कंपनी एक्स के भीतर वर्षों के काम के बाद की गई है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने जो है एक रोबोटिक कंपनी इंट्रीसिंक शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता है? ठीक है ना। क्वेश्चन है कि हंगरी में आयोजित कहाँ हो रहा है? हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता? उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में हंगरी की सेनिया पटापोविच को हराकर यह मेडल अपने नाम किया है। 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। गोल्ड मेडल जीता है हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1 से 13 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? 1 से 13 अगस्त के बीच जो है भारत और किस देश के बीच वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त तक वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को और मजबूत व विकसित करेगा। यह सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 250 कर्मी सैनिक हिस्सा लेंगे। जो है यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी विश्वास को जो है बढ़ाएगा।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। रूस, भारत और रूस के बीच जो है वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 1 से 13 अगस्त के बीच में किया जाएगा। ठीक है ना। पिछले दिन का प्रश्न जो आपका था कि जुलाई 2021 में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम इस पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया है अमिताभ कांत ने। किसने किया है? अमिताभ कांत ने। और ये अमिताभ कांत कौन है? अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है ना। आज का प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, पुरी, पुणे, मुंबई, जयपुर। इन 4 में से कोई एक आंसर होगा। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त कर लें। तो सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।